हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। कल थे दो बड़े मैच, टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैन सिटी वर्सेस न्यूकासल। तो पहले टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करते हैं। मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि इस गेम्स में काफ़ी गोल स्कोर करेंगी दोनों ही साइड्स, बिकॉज पोस्टेकोग्लू का जो सेटअप रहता है उसमें वो डिफेंस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, अटैकिंग माइंडसेट से ही खेलते हैं, खिलाते हैं पूरा गेम। और वहीं एरिक टेन हाग की टीम में काफ़ी सारी अटैकिंग पावर है, तो मेरे को लगा था वो कहीं ना कहीं वो चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो मेरा पर्सनल जो एक्सपेक्टेशन थी गेम से कि एक 2-2 ड्रॉ या 1-1 ड्रॉ रहेगा, बट अल्टीमेटली टर्नड आउट टू बी अ स्पर्स विन। एरिक तनाग ने 4-2-3-1 फॉर्मेशन खिलाई थी, जिसमें मेसन माउंट और कैसेमीरो कहीं ना कहीं डबल पिवट खेल रहे थे। वहीं पर आंगे पोस्टेकोग्लू ने भी सेम सेटअप खिलाया था और रीव्स बिसूमा और पापे मटरसार खेल रहे थे डिफेंसिव मिडफील्डर्स। दोनों डिफेंसिव मिडफील्डर्स ही हैं और दोनों ही डबल पिवट खेल रहे थे। और कहीं ना कहीं जो ये टॉटनहम के दोनों डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे, इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो ट्रायो था कैसेमीरो, माउंट और ब्रूनो फर्नांडिस का, उसको बॉल पोजीशन होल्ड करने ही नहीं दी। इतने इंटरसेप्शंस किए, इतने ब्रेक्स लाए प्ले में, परफेक्ट टाइम टैकल्स। आई मीन दीज टू वर रनिंग द शो फॉर टॉटनहम हॉटस्पर। क्लास परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली क्लास परफॉर्मेंस। मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड इतना स्ट्रगल कर रही थी कि मेरे को तो आई थिंक 90% गेम तक मेसन माउंट दिखे ही नहीं, मेरे को दिखे ही नहीं। वो उनके कुछ अंडर 20 टचेस थे फॉर द टाइम दैट ही प्लेड द एंटायर ड्यूरेशन। और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्ड एंड अटैक दोनों की। कुछ भी सिंक नहीं लग रहा था। एंटनी क्या कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गर्नाचो और रैशफोर्ड थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे थे, बट उनसे भी इतना इफेक्टिवली कुछ हो नहीं पा रहा था। और जो एरिक टेन हाग मेसन माउंट को इतना पीछे यूज़ कर रहे हैं, वो मेसन माउंट की एक्चुअल पोजीशन नहीं है। आई डोंट थिंक सो दैट ही विल सक्सीड देयर। वो आगे रहना पसंद करते हैं एंड हाँ, ही हेल्प्स इन डिफेंडिंग टाइम टू टाइम। एंड आई डोंट थिंक उनके ऐसे प्लेइंग स्टाइल है, उनके प्लेइंग ट्रेड्स ऐसे हैं कि वो रोल सही से निभा सके। तो पता नहीं क्यों एरिक टेन हाग उन्हें उस रोल में यूज़ करना चाह रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ही विल सक्सीड देयर। बात करें रैशफोर्ड की भी, तो आई थिंक रैशफोर्ड लाइक्स टू प्ले एज वी ऑल नो ऑन द लेफ्ट विंग साइड, बट अभी क्योंकि स्ट्राइकर नहीं है प्रॉपर, हॉयलैंड अभी इंजरी से वापस नहीं आए हैं, तो इसलिए उनको नंबर 9 का रोल दिया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। ही टेंड्स टू कम फ्रॉम द लेफ्ट साइड, कट इन एंड देन टेक हिज अटेम्प्ट्स, बट यहाँ पे उन्हें मुश्किल पड़ रही है बिकॉज उनको ये रोल पसंद नहीं है, बीइंग number 9, and he's been forced to do that. So I think there is a lot of things that Erik ten Hag has to work. अदरवाइज ये सीजन काफ़ी बुरा जा सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। एंड ऑल्सो मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव टू साइन अ मिडफील्डर, अ डिफेंसिव मिडफील्डर, जो कि कैसेमीरो के साइड में वो खिला सके, क्योंकि मेसन माउंट वो बंदा नहीं है जो वहाँ पे खेल के आपको कुछ सक्सेस अचीव करवा सकता है। रही बात एंटनी की, तो मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं यूनाइटेड को, बिकॉज बहुत ही हैवी प्राइस दिया यूनाइटेड ने उनके लिए लास्ट सीजन, और लास्ट सीजन भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी नहीं थी उन्होंने। हेयर एंड देयर वर ग्लिम्सेस, बट अभी भी वो सामने आए नहीं है और सेकंड सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक ये क्वेश्चंस एरिक टेन हाग को आंसर करने पड़ेंगे कि आफ्टर ऑल कि एंटनी को क्यों चांसेस दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक शॉट ही उन्होंने आई थिंक जो लिया था जो क्रॉस बार पे लगा था। अदर देन दैट आई डिडंट सी हिम डूइंग मच इन द गेम। कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं वो, नो एक्सपेक्टर कुछ दिख नहीं रहा है उस प्लेयर के अंदर कि क्या उनका रोल है। एएक्स में वो डेफिनेटली हालर के लिए काफ़ी सारे चांसेस क्रिएट करते थे, बट यहाँ पे वो कम्प्लीटली मिसिंग है। तो क्या चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि सेम कोच के अंडर ही वो वहाँ भी खेल रहे थे, सेम कोच के अंडर वो यहाँ भी खेल रहे हैं। थोड़ा पर्सनल में डिफरेंस है, बट अगर आप बॉल्स अंदर क्रॉसेस डालोगे नहीं बॉक्स में, तो आई मीन कैसे ही गोल स्कोर। रही बात ब्रूनो की, तो ब्रूनो अपना रोल सही से निभाने की कोशिश कर रहे थे, बट अगेन टॉटनहम के जो दोनों डिफेंसिव मिडफील्डर थे, उन्होंने पूरा शो बहुत ही बखूबी से रन किया। उन्होंने लगने ही नहीं दिया कि ये यंगस्टर्स हैं एंड दे आर प्लेइंग अगेंस्ट एक्सपीरियंस्ड गाइज लाइक ब्रूनो एंड कैसेमीरो। आई मीन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी एंड आई थिंक डिजर्व्ड गोल रहा था मटरसार के लिए, बिकॉज वो उन्होंने कितने डीप से रन लिया था, किसी प्लेयर ने उन्हें मार्क नहीं किया। माउंट, कैसेमीरो, कोई नहीं ध्यान दिया कि ही इज मेकिंग दैट रन। उनके पीछे से आके उन्होंने जो डिफ्लेक्ट हुआ था अटेम्प्ट टॉटनहम का फ्रॉम कुलुसेव्स्कीज क्रॉस, उसको उन्होंने बखूबी से गोल में कन्वर्ट कर दिया। आई मीन जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी उसका फुल ऑन बेनिफिट उठाया एंड गॉट हिज टीम अ लीड। डिफेंसिवली तो पूरा काम कर भी रहे थे, गोल भी स्कोर कर दिया।
और यूनाइटेड के स्ट्रगल्स वहाँ पे ख़त्म नहीं हुए। उसके बाद भी यूनाइटेड काफ़ी कोशिश करी कमबैक करने की, बट क्योंकि बॉल पोजीशन ही नहीं होल्ड कर पा रहे थे तो कमबैक होता कैसे। अगर पोजीशन स्टार्ट्स की भी बात करी जाए तो यूनाइटेड की 45 या 44% पोजीशन ही थी पूरे गेम में। तो मतलब टॉटनहम वर प्लेइंग दैट गुड, दे वर नॉट डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग बट दे वर डूइंग द जॉब, दे वर नॉट अलाउइंग एनी स्पेस टू यूनाइटेड अटैकर्स। गोल कीपिंग भी काफ़ी अच्छी करी, 2-3 अच्छे सेव्स किए विकारियों ने, जो कि काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी उनकी, क्योंकि उनके लिए भी नई लीग है, दूसरा ही मैच है उनका इस लीग में। तो काफ़ी अच्छी गोल कीपिंग, मैं इंप्रेस रहा उनसे। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे सेव्स पुल ऑफ कर जाएंगे सो अर्ली इन द सीजन, बट या काफ़ी बढ़िया गोल कीपिंग थी। रोमेरो, वैन डे वेन, उडोजी अपना काम कर लेते थे, पेड्रो पोरो वगैरह सब अपना काम जो जितना उनसे ज़रूरत थी उतना उन्होंने कर दिया टू कीप द क्लीन शीट, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज आगे का कवर बहुत बढ़िया था। अटैक वाइज टॉटनहम डिसेंट थी, थोड़ा अभी सॉन अपने जोन में आ नहीं पा रहे जो उनका रहता है। आई थिंक केन के जाने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा ही, बिकॉज केन और उनकी जो पार्टनरशिप थी वो सभी जानते हैं कि दे वर द डेडली डुओ इन दिस लीग, तो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा सॉन की परफॉर्मेंस को। बट देखते हैं मे बी थोड़ा धीरे धीरे करके कोच जो है उनके पोस्टेकोग्लू वो उनका यूज़ अच्छे से कर पाए एंड उनके स्किल सेट का यूज़ अच्छे से कर पाए। देखते हैं आगे क्या होता है, बिकॉज यूनाइटेड को तो बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। यूनाइटेड को अब तो क्लियर हो जाना चाहिए कि दे डेफिनेटली शुड साइन सोफियान अमराबात, बिकॉज इतने समय से लिंक्ड हैं तो अब ले ही आना चाहिए, क्योंकि वरना तो अगर ऐसी परफॉर्मेंस टॉटनहम के अगेंस्ट जो दी है वैसी परफॉर्मेंसेस अभी आर्सेनल से मैच होना है 1-2 मैचेस बाद, तो वहाँ तो भाई साका और मार्टिनेली कच्चा चबा जाएंगे। दूसरा गोल भी जो कंसीड किया बहुत ही अनयूजुअल सा गोल था, बहुत ही गंदी डिफेंडिंग थी उसमें। गोलकीपर को इतना मैं ब्लेम नहीं करूंगा बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट द बॉल वॉज गोइंग आउट एंड हाँ वो भी कोशिश कर सकते थे कुछ करने की कि रोक ले, बट वो डिफ्लेक्शन हो गया लिसांड्रो से एंड ओन गोल पड़ गया। तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी जो ऐसा नहीं लगा कि ये टीम ने प्री सीजन खेला है, जबकि उन्होंने अच्छा खासा लंबा प्री सीजन खेला है, काफ़ी सारे मैचेस खेले थे प्री सीजन में, बट लग नहीं रहा है कि ये टीम परफेक्टली फाइन है और टाइटल चैलेंज कर सकती है। देखते हैं आगे क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बचे हुए 10 दिन में अपना जो डिफेंसिव मिडफील्डर लाना है वो ला पाती है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं लाया और माउंट को ही ऐसे यूज़ करते रहे तो फिर तो बहुत ही बुरा सीजन हो जाएगा यूनाइटेड का। चलिए नेक्स्ट गेम की बात करते हैं, जो कि था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड एटिहाड में। अब न्यूकासल ने अपने फर्स्ट मैच में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बुली कर दिया था एस्टन विला को, बट यहाँ पे मेरे को ये एक्सपेक्टेड था कि दे विल गिव अ गुड परफॉर्मेंस, सिटी को ईजिली जीतने नहीं देंगे, और कहीं ना कहीं हुआ भी वैसे ही। हालांकि सिटी ने मेजरली गेम को डोमिनेट किया, ऐसा लगा नहीं कि दे आर प्लेइंग विदाउट केडीबी। हाँ उतने चांसेस नहीं क्रिएट हुए थे, बट फिल फोर्डन वॉज टॉप नॉच, ही वॉज प्लेइंग अ गुड रोल इन दैट सिटी साइड। राइट विंग पे खेल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिंकअप हो रहा था उनका विद यूलियन अल्वारेज, और उसी वजह से वो जो गोल भी पड़ा काफ़ी अच्छा गोल मारा। आई मीन वो गोल लाइक सिटी के प्लेयर्स ही ऐसे गोल्स पुल ऑफ कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। यूलियन अल्वारेज मतलब एक टच लिया एंड उसके बाद परफेक्टली अपने आप को सेटअप कर दिया टू टेक दैट शॉट, और फिर इतना बुलेट जैसा शॉट था कि गोलकीपर हैड नो चांस। उस गोल में मैं कोवाचिच की भी तारीफ करना चाहूँगा बिकॉज उन्होंने फोर्डन को आइडेंटिफाई किया। कोवाचिच जनरली ऐसे पासेस आइडेंटिफाई बहुत ही रेयरली करते हैं, तो कल में भी एक वो ओकेजन था जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया स्पेस और एक परफेक्ट टाइम पास दिया फोर्डन को, एंड फोर्डन ने देन बॉल लेके रिसीव करी, बढ़िया तरीके से कट बैक किया हुलियन अल्वारेज को, एंड फिर उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। हुलियन अल्वारेज और हालैंड एक ही टीम में खेल रहे हैं। आई मीन पेप, हम लोग ये सोच रहे थे कि यू नो अल्वारेज इज जस्ट अ बैकअप टू हालैंड, बट पेप यार दिखा देता है कि मतलब हाँ दोनों प्लेयर साथ में भी खिला सकता हूँ मैं, उनके स्किल्स को बखूबी से यूज़ कर रहा है। केडीबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्वारेज खेल लेगा। आई मीन डिफेंसिवली तो ऑब्वियसली सिटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। आई मीन कल ग्वार्डियोल लेफ्ट बैक खेल रहे थे, कभी अके लेफ्ट बैक खेलते हैं, तो कोई डेडिकेटेड लेफ्ट बैक नहीं होने के बावजूद दे आर कंट्रोलिंग द गेम वेरी वेल। कल न्यूकासल का कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी थी जो एस्टन विला के अगेंस्ट दिखी थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। एंथनी गॉर्डन भी उस तरीके की फॉर्म में नहीं दिखे मेरे को, टोनाली भी थोड़ा आउट ऑफ टच थे। बाकी सारे प्लेयर्स हाँ कोशिश कर रहे थे, जो वेलिंगटन हो गए, ब्रूनो गुमारेश,
काफ़ी आगे आए, जो कि एस्टन विला में वो नहीं आ रहे थे, वो पीछे रह रहे थे। इस बार वो काफ़ी आगे आए, कुछ चांसेस लिए भी उन्होंने बट ऑफ नो यूज़, क्योंकि सिटी का डिफेंस बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज था। 2-3 लोकेशन ऐसे बने भी बट उन्होंने क्लोज इन कर दिए जितने भी स्पेस क्रिएट हुए थे न्यूकासल के लिए। तो आई थिंक हाँ, न्यूकासल जो बाकी टीम्स है अदर देन सिटी उनसे कम्पीट कर सकती है। टॉप 4 के लिए अभी भी उन्हें काउंट आउट करना इज फूलिशनेस। मैंने भी काउंट किया था उन्हें आउट ऑफ टॉप 4 बट आई डोंट थिंक सो। जैसी उन्होंने की कल की परफॉर्मेंस भी थी, बहुत बेकार परफॉर्मेंस नहीं थी, डिसेंट परफॉर्मेंस थी। गोल्स नहीं आ पाए बिकॉज ऑब्वियसली सिटी का डिफेंस अगेन रॉड्री खेलता है उसके सामने, बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं वो सब जो चीज़ें हैं वो सिटी को बेटर बना ही देती हैं। आपको अपना गेम नहीं, आपको काफ़ी हाई लेवल परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी टू डिफीट। तो देखते हैं इस बार सिटी थोड़ा KDB मिसिंग है फॉर द नेक्स्ट 4 months, तो हाउ दे कोप विद दिस। क्या कोई नया प्लेयर लेके आते हैं? पकेता से लिंक्ड थे बट पकेता पे बेटिंग की वजह से थोड़े इंक्वायरी बैठ गई है, तो अब देखते हैं वेदर दे विल ब्रिंग इन अनदर गाय टू कवर फॉर KDB फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। वही न्यूकासल आई थिंक मज़ा आएगा उनके मैचेस देखने में। ये थोड़ा सिटी के अगेंस्ट मैच है यार, एक नंबर 1 टीम के अगेंस्ट मैच है इन द लीग, तो आपको मुश्किल तो पड़ेगी। बट आई होप दैट दे विल डेफिनेटली एंटरटेन अस दिस सीजन। सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अभी नहीं किया है। थैंक यू सो मच।